गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मदद करना चाहें कि आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी हमारे इधर। काफ़ी 3-4 घंटे से मूसलाधार बारिश चल रही है जिसकी वजह से हमारे इधर लाइट ऑफ है ताकि कोई मिसहैप ना हो जाए। बहुत समझ लें कि हैवी किस्म की बारिश हो रही है और मुसलसल हो रही है, ये बात है। इस वजह से लाइट ऑफ कर दी गई है ताकि कोई मसला ना बन जाए। तो सही मुजम्मल ऑफिशियल सही मुजम्मल साहब की वीडियो देखते हैं भाई। गुजार भाई टाइटल मुझे थोड़ा दिखा दें, क्या टाइटल वीडियो का। वीडियो का टाइटल है राव अनवार। हाँ, राव अनवार जो जिसने तकरीबन 400 लोगों का कत्ल किया और आज हमारी अदालतों ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये हमारा निज़ाम है इंसाफ। देखते हैं वीडियो, फिर देता है अपना रिएक्शन। तो कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में से एक है, और ये मेरी राय नहीं है, ये फैक्ट है। दुनिया के 139 में से 130वें नंबर पर आता है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं है और कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है। जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान रूल ऑफ़ लॉ के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बदतरीन मुल्क है। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर दें, कोई आप पर हाथ डालने को तैयार नहीं होगा। पेशावर में एक सियासतदान ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे दे दिया, बच गया। एक साबिक वज़ीर के बेटे ने इस्लामाबाद के अंदर 2 शहरियों को गाड़ी के नीचे दिया, बच गया। रेमंड डेविस पाकिस्तान में आता है। इन ब्रॉड डे लाइट वो लाहौर के अंदर खुलेआम फायरिंग करके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बंदों को मार देता है। आप उसे जेल में बंद करते हैं अलामती तौर पे। वो कहता है मैकडोनल्ड का बर्गर ला के दो मुझे, आप वो भी खिलाते हैं, फिर उसको छोड़ के आते हैं। ठीक है। उसके बाद में शाहरुख जतोई के केस में क्या होता है ये भी आपके सामने है कि उसमें भी कातिल जो हैं वो छूट के खुलेआम फिर रहे हैं इस वक्त। एक साबिक वज़ीर आला जो कि पंजाब के वज़ीर आला बन गए, एक इंसाफ वाली पार्टी ने उनको वज़ीर आला बनाया, उन्होंने कत्ल करके खून बहा दिया हुआ है। माशाल्लाह, ये वो मुल्क है। लेकिन इस मरतबा जो हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बदतरीन मुल्क करार देना चाहिए कानून और इंसाफ के लिहाज से। और हुआ ये है कि आज से 3 रोज़ पहले राव अनवार नामी शख्स को ATC यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट दहशत गर्दी के इंसदाद की अदालत ने अपने साथियों समेत बाइज्जत बरी कर दिया। ज़रा आज इसकी बात करते हैं। तो पूरे मुल्क का और मीडिया का ध्यान इस वक्त फवाद चौधरी साहब की तरफ है कि उनको गिरफ़्तार करके लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गए हैं। वो फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, हर कोई उनके लिए बात कर रहा है, हैशटैग चल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन राव अनवार ने 444 अफराद को एनकाउंटर करके मार दिया। 444 पीपल। 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आपके सामने 450 लाशें बिछी हुई हैं, कैसा मंजर होगा और कितना बड़ा नंबर है। उनके लिए ना कोई हैशटैग चला, ना कोई ट्रेंड चला, ना कोई एहतजाज करने दिया गया। और हुआ इस तरह से कि हमें ये नंबर पता इस तरह से चला कि 2018 के अंदर कराची में नेशनल हाईवे के करीब एक पुलिस मुकाबला होता है। बताया जाता है कि पुलिस मुकाबला हुआ है और उस पुलिस मुकाबले के अंदर एक फार्म हाउस से 3 लाशें मिलती हैं। उसमें से एक होती है नकीबुल्लाह महसूद की। नकीबुल्लाह महसूद एक मॉडल था जो वज़ीरिस्तान का रिहायशी था और कराची में रिहाइश पजीर था, और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं। महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि अब PTM बन चुकी है, वो वहाँ से पैदल मार्च करती है। इस्लामाबाद में धरना होता है, इमरान खान साहब भी उसमें आते हैं। उसके बाद से उस तहरीक को ताकत मिलती है और नाम मिलता है। और कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ राव अनवार की वजह से उस तहरीक में जान पड़ी तो ये गलत नहीं होगा, और उस तहरीक पर आज सब गद्दारी के मुकदमे लगाते हैं। लेकिन अगर राव अनवार की तरह के हज़ारों लोग खुले ना फिर रहे होते तो ऐसी तहरीक जन्म ना लेती, ना हमारी तरह के लोगों की कोई बात सुनता अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए होते इन लोगों के, लेकिन आपने नहीं किए। तो वो 444 लोग जो राव अनवार साहब ने अपने एनकाउंटर्स में मारे, उसमें से शायद किसी एक का नाम भी किसी को मालूम ना होता अगर नकीब का केस मीडिया पर ना आता। तो नकीब का केस मीडिया पर आने के बाद प्रेशर डेवलप हुआ और अथॉरिटीज़ ने कहा कि चलो अब राव अनवार को पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ के एक जगह पर रखा, और राव अनवार साहब क्योंकि SSP थे मलीर के, तो मलीर के अंदर ही उनको एक घर दिया और उन्हें कहा कि इसको सब जेल करार देते हैं, आप यहाँ पे चिल करें। ठीक है। और उनको अदालत में बगैर हथकड़ियों के पेश किया जाता रहा, जबकि दूसरी जानिब सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगा के, प्रोफेसरों को, एक्टिविस्टों को हथकड़ियाँ लगा के बांध के कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन राव अनवार साहब बड़े स्टाइल से अदालत में पेश हुआ करते थे, और हमने देखा है उनका एक्शन किस तरह ज़बरदस्त और फिल्मी अंदाज में हुआ करता था, क्योंकि उनका कसूर कुछ भी नहीं था, सिर्फ 450 लोग तो मारे थे उन्होंने। तो एक सब जेल घर को करार दिया, उनको वहाँ पर रखा, और उसके बाद हुआ ये कि प्रोसिक्यूशन एक भी चीज़ साबित नहीं कर पाई, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं है। इसी वजह से उनको
और उनके साथियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो एसएसपी मलिर ये रह चुके हैं, इससे पहले दीगर ओहदों पर थे। तो इस तरह के एनकाउंटर कॉप जो होते हैं ना, वो कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने किसी को भी रास्ते से हटाना हो तो सिर्फ एक टिकर चलता है सुबह की खबरों में कि पुलिस मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 दहशतगर्द मारे गए। ना कोई शनाख्त सामने आती है और ना दूसरी तरफ से फायरिंग होती है। ये भी मौजज़ा है। तो 2011 से 18 के दरमियान 444 लोग मारे राव अनवार ने अकेले। 1 मैन किल्ड 400+ पीपल, ठीक है। और इसके अलावा 745 पुलिस मुकाबले हुए। अब मज़े की बात यह है कि इन 745 पुलिस मुकाबलों में एक भी पुलिस वाला एक भी मर्तबा ज़ख्मी नहीं हुआ और सारी फायरिंग दूसरी साइड पर ही हुई। और ये हम सबको मालूम है कि किस तरह गाड़ी से उतार के भगा के पीछे से फायर करके ख़बर लगवाई जाती है। इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं हम भी। तो 745 पुलिस मुकाबलों में तमाम पुलिस वाले महफूज रहे, ना किसी की शहादत हुई, ना कोई ज़ख्मी हुआ। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ था, एक भी नहीं बचा। तो ये ऑथेंटिसिटी है इनके उन ऑपरेशंस की जिसके लिए इनको वहाँ बिठा रखा था। और ज़ाहिरी बात है, ताकतवर इंसान पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है और उसके ख़िलाफ़ बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। और हम भी अगर बोल रहे हैं तो शायद 444 के बाद 445वां नंबर हमारा आ जाए। लेकिन बात यह है कि अगर आपने एक पूरे ख़ित्ते में तहफ़्फ़ुज़ात को इतना जन्म दिया है कि वहाँ पर एक आग लगा दी है आपने रियासत के ख़िलाफ़ गुस्से की और जुनून की, तो उसका केस प्रेजेंट करना हैज़ टू बी माई ऑब्लिगेशन। इन सालों में सिर्फ एक साल यानी कि 2014 के अंदर 186 एनकाउंटर करके राव अनवार ने 152 लोगों को मारा, 152 पीपल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे वो लोग थे जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं था, जिसमें कोई चोर नहीं था, मनशियात फरोश नहीं था, डकैत नहीं था। लेकिन अगर जस्टिस ऐसी ही प्रोवाइड करनी है कि जाकर गन डाउन कर दो किसी को भी, तो कोर्ट्स को ताले लगा के बंद कर दीजिए और इंसाफ अपने हाथ में ले लीजिए और जिस पर निशाना रखें उसको मार के ख़त्म करें और कानून का मजाक उड़ाना बंद करें। तो होता हमेशा इस तरह से आया है कि हमारे क्रिमिनल्स को जो यहाँ पर आसानी से रह रहे होते हैं बड़े बड़े आलीशान घरों में, जिनके इंटरव्यू टीवी पे चल रहे होते हैं, दुनिया उनको कंडेम करती है लेकिन पाकिस्तान में उनको कंडेम नहीं करते। और जिनको दुनिया पाकिस्तान का हीरो कहती है उनको पाकिस्तान में लोग गालियाँ देते हैं। तो जनाब राव अनवार साहब को 2019 में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर 400 लोगों का कत्ल करने पर वर्स्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज़र कहा था और ये कहा था कि हम इसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। दूसरी बात सुनिए कि यूके ने भी सैंक्शन कर रखा है राव अनवार को, क्योंकि इनको ह्यूमन राइट्स अब्यूज़र कहा है कि इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली के ये मुर्तकिब हुए हैं, इसीलिए ये यूके में एंटर नहीं हो सकते। दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स कहना चाहिए जिनको, उन्होंने इस शख्स पर बैन लगा रखा है और इसको इंसानी हकूक़ को पामाल करने वाला बदतरीन इंसान कहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। और इस केस के फ़ैसले से साबित ये हुआ कि नकीबुल्लाह महसूद को किसी ने मारा ही नहीं, उसने अपने आप को खुद ही मार लिया। तो रिपीटेडली यहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके बाद ऐसी तारीख जन्म लेती हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री है, एक ऐसी तारीख़ है जिससे कोई सबक नहीं सीखा, इसीलिए उसको दोहराते रहते हैं। हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते गए अवाम के, और उसके बाद एक ऐसा सैलाब उमड़ आया गुस्से का या फिर तहरीकों का जो आपसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। और अब भी अगर आपने इसको कंट्रोल करना था तो आपने वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी थी, लेकिन शायद किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। इसीलिए 450 लोगों का कातिल खुला फिर रहा है। और जेल में कौन है? जिसकी अपनी फैमिली के 18 फैमिली मेम्बर को तालिबान ने ज़िबा कर रखा है, जिसकी हर जगह से बेल भी हो चुकी है, लेकिन वो छूट नहीं सकता क्योंकि उसका नाम राव अनवार नहीं है। एहसानुल्लाह एहसान की मिसाल भी आपके सामने है कि APS पेशावर जो कि एक स्कूल था, वहाँ पर 134 बच्चों को ज़िबा करके ज़िंदा जलाने वाला क्रिमिनल था, जिसने मलाला यूसुफजई के ऊपर भी अटैक किया, गोलियाँ मारी उसको, उसका एतराफ़ भी किया। उसको एक मुआहदे के तहत एक घर में रखा गया, जेल में नहीं, घर में रखा गया दोबारा से। सलीम साफ़ी साहब ने उसका इंटरव्यू करके जियो पे नशर किया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। उस दौर में जब नवाज़ शरीफ की तकरीर बैन थी, एहसानुल्लाह एहसान की तकरीर बैन नहीं हुई। और एक दिन सुबह 2020 में ख़बर मिली कि एहसानुल्लाह एहसान तुर्की पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा जो मुआहदा पाकिस्तान से हुआ था वो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो ही जस्ट वेंट ऑफ एंड नोबडी गेव अ शिट। किसी को पता भी नहीं हुआ कि क्या था क्या नहीं। और आज तक 16 दिसंबर को शमें जलती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, मोमबत्तियों का मार्च होता है APS के बच्चों के लिए, लेकिन उनके कातिल को हम सेफली तुर्की छोड़ कर आ गए थे। ये है पाकिस्तान में इंसाफ। तो जो महज़्ज़ब मुआशरा है वहाँ पर
एक भी इंसान की जो तकरीम और इज़्ज़त और ज़िंदगी की वैल्यू है वो पूरी रियासत से बड़ी होती है। ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट है BLM की अमेरिका में जो चल रही है, एक पुलिस वाले ने घुटने के नीचे रख के एक स्याफ़ाम शख्स का कत्ल किया था बेईमाना तरीके से। सिर्फ उस बेसिस के ऊपर उन्होंने आधे शहरों को आग लगाना शुरू कर दी कि ये तुम कर कैसे सकते हो। यहाँ पे 450 लोगों का कातिल खुलेआम फिर रहा है और सब कह रहे हैं फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया या अल्लाह उसको रिहा कर दे, और किसी को कोई होश ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसने जिन लोगों को मारा है उससे हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं है, तो हम क्यों तकलीफ़ महसूस करें किसी की। तो आखिर में एक मिसाल दूंगा कि दूसरी जंग अज़ीम के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बॉम्बिंग हो रही थी लंदन पर, और जर्मनी की जो सबसे सुपीरियर एयरफोर्स थी दुनिया की, लुफ्टवाफा जिसका नाम था, हरमन गोरिंग जिसका हेड था, तो वो एयरफोर्स लंदन के ऊपर बॉम्बिंग कर रही थी। और उसी दौरान चर्चिल जो है वो वज़ीर आज़म बनता है और चर्चिल को बताया जाता है कि लंदन तबाह हो चुका है, इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, बैंक्स बंद हो चुके हैं, मुल्क का मुआशी निज़ाम तबाह हो चुका है, लोग मर रहे हैं। तो चर्चिल ने आगे से सिर्फ एक सवाल किया, आर द कोर्ट्स वर्किंग, कि क्या अदालतें काम कर रही हैं। तो उसको आगे से जवाब मिला कि यस, कोर्ट्स आर डिस्पेंसिंग जस्टिस, कि हाँ अदालतें बहरहाल काम कर रही हैं इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी। तो चर्चिल ने आगे से तारीखी जवाब दिया कि नथिंग कैन गो रॉन्ग इफ़ द कोर्ट्स आर वर्किंग, कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर चाहे जंग लग जाए, लोग मरना शुरू हो जाएं, मुआशी बदहाली आ जाए, लेकिन अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो वह मुल्क तबाह नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मिसाल ये ले लीजिए कि अब डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं और सारा कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में बेशक खुशहाली के अंबार लग जाएं, दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएं, लेकिन अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर जस्टिस नहीं होगी, अगर यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, रियासत का मुकद्दर सिर्फ बर्बादी है। और जो लोग राव अनवार को छोड़ देते हैं और हज़ारों राव अनवार जो खुले फिरते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप उस आग को हवा दे रहे हैं, उस तहफ़्फ़ुज़ात की आग को हवा दे रहे हैं जिसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ ये है कि इस आइडिया को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, जिसको पूरा मीडिया अवॉइड कर रहा है, ताकि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को इल्म हो कि आपने छोड़ा किसको है, उसका कसूर क्या था और उसका कैफ़रे किरदार तक पहुँचना कितना इम्पॉर्टेंट था। बहुत शुक्रिया। वीडियो के शुरू में मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो का कौल याद आ गया। उन्होंने कहा, फरमाया था कि कोई भी माशरा कुफर पर तो कायम रह सकता है, मतलब चल सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी पर नहीं। अगर कोई माशरे में, मतलब कि कोई गैर मज़हब माशरा है लेकिन उसमें इस मतलब कि इंसाफ है, तो इसका मतलब है कि वो माशरा कायम दायम भी रहेगा, वो कौम तरक्की भी करेगी, वो कौम आगे भी बढ़ेगी। और यही इस मिसाल ले लें उसकी यूके के जो चर्चिल की, कि यूके के चर्चिल जब वज़ीर आज़म बने थे, उसको बताया गया कि तुम्हारे मुल्क में इस वक्त कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मुल्क बदहाल हो गया है, माशी शिकार हो गया, लोग मर रहे हैं। तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या अदालतें काम कर रही हैं? तो उसको बताया गया अदालतें काम कर रही हैं। सॉरी टू से, लेकिन देखें आज वही यूके है, कायम दायम है, दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल है। सिर्फ यही वजह है कि जहाँ लोग इंसाफ जिस माशरे में नहीं होता, उस माशरे में कभी भी वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मिसाल यही है। तो रुखसार भाई, हम ऐसे हुकूमतों को दोष देते हैं, हम ऐसे देते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो ये इस्लामिक नाम पर हम पैदा हुए, इस्लामी तौर पर हमारे कलमे के नाम पर हम पैदा हुए, और हमारी अदालतें, रेमंड डेविस इधर आता है, रेमंड डेविस दिन दिहाड़े लाहौर में कत्ल करता है, इंटेलिजेंस आम आदमी को भी नहीं, इंटेलिजेंस को बंदों को कत्ल करता है। उसके बाद वो गिरफ्तार होता है जेल में, प्रोटोकॉल के साथ मैकडॉनल्ड्स के बर्गर मिलते हैं। इससे क्या बनता है भाई, हम एक कीड़े से भी नीचे के तबके के लोग हैं, कि एक कीड़े की औकात भी नहीं है कि एक अमेरिका के बंदा आता है, बशिंदा आता है, हर चीज मसल देता है, उसको भी इतना प्रोटोकॉल देता है, किसी खिलाई मखलूक से पैदा हुआ है। उस वक्त हमारे जो है वजीर आज़म कौन थे?
भाई असद भाई मैं इस आपकी बात बात पर मेरी का तो जवाब बात जरूर सुने, दूंगा। आज बहस इंसानियत की है। इंसानियत आज की कोई बहस होगी मेरे भाई, पहले आप आज बताएं। इस वीडियो पर कितनी भी बहस की जाए वो कम है। इस पर किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमारी जो अदालतें काम कर रही हैं, हमारी अदालतों की वजह से ही पाकिस्तान इस वक्त नीचे चला गया अदालतों है। में कौन लोग बैठे हुए, पाकिस्तानी है या गैर मुल्की हैं? पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानियों को तो मैं हर वीडियो में क्या बकवास करता हूँ? हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर हम खुद नहीं ठीक होंगे तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। हम ऐसे ही हुकूमतों को दोष देते हैं, वजीर आजम को। इमरान खान क्या करेगा इस माशरे में? अदालतें ही नहीं उसका साथ देंगी तो क्या इमरान खान साहब करें? मैं कहता हूँ 100 इमरान खान भी आ जाएगा, इस माशरे को कोई भी नहीं ठीक कर यार। सकता। ये रिसेंटली केस ले लें, ये जो फवाद चौधरी का, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि इसकी पेशी तो लाहौर हाई कोर्ट है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा मजेदार, आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उधर, ये जब समाअत होनी थी ना तो वक्फा लिया गया, तो वक्फे के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका तो उधर केस ही नहीं है। समाअत हो रही है, समाअत के दौरान वक्फा आया है। अच्छा। वक्फे के बाद ये जवाब मिला है आपको, जनाब आप इधर से जाएं, आपके इधर केस ही नहीं है। क्यों? वजह मैं बताता हूँ। किसी न्यूट्रल की कॉल चली होगी, किसी 4 स्टार की कॉल चली गई होगी, किसी 3 स्टार की कॉल चली गई होगी कि भी इसका केस नहीं सुनना, इसको छितर मरवाओ, ये हमारे खिलाफ बोलता क्यों है, ये हमारे दारों को उंगली क्यों उठाता है, ये इंसाफ की बात क्यों करता है। वो केस ही खड़े कर दिए तो भाई उसने अल्फाज जो बोले, हम इस बहस तो मुख्तलिफ हो जाएगी। हम आते हैं और यही वो बहस है भाई, वो कैसे होगी भाई रॉ एंड वार बढ़ाते हैं। क्यों? हमारी हाई कोर्ट कह रही है कि इसका केस ही नहीं है इधर। पहले समाअत हो रही है, समाअत के बाद वक्फा लिया जाता है, वक्फे के बाद कहते हैं भी आप जाएं इधर से, बोरिया बिस्तरा गोल करें, आपकी समाअत नहीं इधर हो रही। वजह एस्टेब्लिशमेंट है। हमारे जितने हाई कोर्ट है, जितने सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो जजेस भाई बिठाए जाते हैं, चीफ जस्टिस चुना जाता है, जो समाअतें बड़ी बड़ी होती है इस तरह की, भाई वो हमारी कंट्रोल में होती है। वो किसके भाई सर, आप हर बार आर्मी को ब्लेम कर देते हैं। मैं यही बात कहता हूं कि अगर आप ब्लेम करते हैं तो आपको सबूत पेश क्यों नहीं करते? और कैसे वो सबूत आप पेश बातों करे? से अच्छा पहाड़ वो क्यों बना देते हैं मेरे भाई? आपको कैसे सबूत पेश करे? एक समाअत हो रही है, समाअत होने के बजाय एक वक्फा होता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि आपका केस सुना ही नहीं जा सकता। जजों से बात करें, जजों से बात करें, आवाम निकले उनके खिलाफ। भाई सबसे बड़ी बात तो ये भाई, यार आप हर बात में आर्मी को रगड़ देते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। सबसे बेगैरत तो दिल्ली हमारी आर्मी है। मुझे ये तो आपकी उठा ज़बान ले, है, ये किसने तो आपकी उठाना ज़बान उठा है ना मेरे ले, भाई, बात ये तो मुझसे आपकी नहीं है। ज़बान है। अगर अच्छा आपकी ज़बान अच्छा ऐसी है, तो हम फिर इस हर बात एक की बंदे की ज़बान ऐसी मेरी होगी तो मेरे बात भाई। सुने, हमारे माशरे में जो रॉ एंड वार जैसे इंसान बसते मैं हैं, कहता हूँ सरे आप मेरी तो बाजार बात में खत्म सुने कर देना चाहिए। असद भाई, उसके पीछे कितने बड़े बड़े सियासतदान हैं। उसके पीछे सियासतदान होंगे मेरे भाई, उसके बाद उसके पीछे जो है ना आर्मी नहीं होगी। मेरी बात सुने आप हर बार आर्मी को जिस घसीट माशरे देते में हैं। रॉ एंड वार मैं जैसे, कहता हूँ इंसाफ होना चाहिए, हर बंदे का होना चाहिए। रॉ एंड वार छुड़े किसी छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का, लेकिन बात मसला कहाँ, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक हमारी मिसाल दी जाती है, एक आदमी नहीं है, आप किस किस को पकड़ेंगे? भाई बात जहां पर वो बात ठीक करेगा जो खुद ठीक होगा। मैं कहता हूं मैं ठीक नहीं हूं, हमारी आवाम ठीक नहीं है, हमारी अदालतें ठीक नहीं है, तो इंसाफ मेरे भाई कहां से आएगा? मैं बात इंसाफ की तब करता हूं कि जब हम खुद ठीक हो जाएंगे, हम खुद अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। बाद में हर वीडियो में ये कहता हूं। तो रहमतुल्लाह पे बात करना भाई, चाहते हैं। हम तो आम शहरी हैं, यहाँ पर देखे इमरान खान साहब हम के साथ शहरी क्या नहीं हुआ। है, हम कीड़े हैं। कीड़े भाई, वो मकोड़े तो हैं ठीक भाई। है। ये चीज अपने शहरी ना बोला करें। जिसे शहरी को अपना हकूक चाहिए। हाँ जी, हकूक शहरी अपने वो होते हैं शहर में जिनके कीड़े पास मकोड़े हैं। शहर होते हैं, जिनके पास शहरी वाले हकूक होते हैं। हमारे पास शहरी वाले हकूक नहीं है, इसलिए हम शहरी नहीं, हम कीड़े मकोड़े। भाई हमारी वीडियो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी वीडियो थोड़ी सी वायरल हो तो हम भी, क्या पता हम भी उठाए जाए, हम भी इधर से चले जाएं। देखें भाई, इमरान खान के साथ कितनी ज्यादती हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ पैसा चलता है, पैसा अमेरिका ने दिया है खुले आम सरेआम आवाम को, दूसरों को, MBA MNS को दिया है। तो इमरान खान के साथ इतनी ज्यादती हुई कि रात को, संडे वाले दिन छुट्टी थी, तो रात को 12 बजे अदालतें खोली गई और उनको जो है ना उतार दिया गया, नाअहल कर दिया गया। इससे बड़ी और क्या हो सकती है नाइंसाफी? हम तो फिर क्या करें, हम तो बहुत एक कीड़े ही समझ लो, बिल्कुल कीड़े ही तो हैं। हम कैसे भाई मुल्क को चला बात सकते मुझसे हैं नहीं कि है मैं- भाई गुजार। हम इस मामले को, इस जो उनको रिहा किया गया, इस पर राउंड कंडेम बार। करते हैं। और हमारा कंडेम करने से भी क्या होगा कि हमारा जब नीचे से
टॉप 10 में हमारा नाम आता है, नीचे से सबसे बदतरीन इंसाफ के निज़ाम में। इससे मैं बेहतर तो यही इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाए अगर आपको वाकई में किसी माशी में रहना। जिस तरह यूके में एक पुलिस वाले ने एक स्याह फार्म को गर्दन में रख उसको, हालांकि वो एक समझ क्रिमिनल ही था ना, लेकिन उसके हाथों में कस्टडी उसकी में उसकी मौत होगी तो पूरे मुल्क में मतलब हो गया, एहतजाज हो गया था। लेकिन उसके बाद तो ये मसला मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इधर फॉरेन से हमारे आदमी आते हैं, अमेरिका से आएंगे या यूके से आए, वो इधर जब 10 सालों के बाद आए या 5 सालों के बाद आए तो इधर के हालात वो मेंशन करते हैं, इधर रहते हैं तो वो कहते हैं आप कैसे जिंदा हैं, ऐसे माशरे में आप कैसे जिंदा बस यही है। हम जानवरों से बदतमीजी गुजार रहे हैं, कीड़े मकोड़ों से भी हमारी वैल्यू कम है, बात इतनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।